एक महिला अपने 4 बच्चों के साथ अचानक गायब हो जाती है। हैरान परेशान परिवार वाले तलाश शुरू कर देते हैं। पुलिस को सूचना दी जाती है, लेकिन तभी ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी के पास एक वीडियो सामने आता है जिसमें वो महिला अपने 4 बच्चों के साथ जाती हुई दिखाई देती है। पुलिस तुरंत एक्शन में जुट जाती है, मगर पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। पुलिस को मिलते हैं 2 मासूम। आखिर महिला और उसके बाकी 2 बच्चे कहां चले गए? पुलिस उनकी तलाश में जुट जाती है। तभी एक मासूम का शव नदी से बरामद होता है। परिवार वाले नाराज और हैरान नजर आने लगते हैं। पुलिस पर सवाल खड़े करते हैं। छानबीन और तेज कर दी जाती है, लेकिन तभी अगले ही दिन महिला और एक और मासूम की लाश मिलती है। सवाल खड़ा होता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या महिला आत्महत्या कर लेती है या फिर वो किसी साजिश का शिकार हो गई है? आखिर महिला अचानक से अपने बच्चों के साथ घर से रवाना क्यों हो गई? वो तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए पुलिस जांच पड़ताल में जुट जाती है, लेकिन अब भी पुलिस के हाथ खाली है। ये रिपोर्ट देख लीजिए। 4 बच्चों के साथ गायब हुई महिला। 2 बच्चे लावारिस हालत में मिले। 2 बच्चों और महिला का मिला शव। क्या है इन लाशों का खौफनाक सच? ओंकारेश्वर के नर्मदा तट पर 15 दिसंबर के दिन नदी के अंदर से एक बच्चे की लाश मिलने से हड़कंप मच जाता है। बच्चे की लाश मिलने का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि अगले ही दिन एक महिला और एक बच्चे का शव मिलता है। 24 घंटे के अंदर धार्मिक नगरी में 3 लाशें मिलने से सनसनी फैल जाती है। और जब तफ्तीश होती है तो सामने आती एक खौफनाक कहानी, जिसकी शुरुआत 11 दिसंबर को मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से होती है। 11 दिसंबर को इंदौर के कृष्णबाग में रहने वाली प्रियंका चौरसिया अपने बच्चों 6 साल के आर्यन, 2.5 साल की हिमांशी, 5 साल के प्रियांश और 6 महीने के चीकू के साथ अचानक घर से गायब हो जाती है। इंदौर पुलिस लगातार महिला और बच्चों की तलाश कर रही थी। 3 दिन बीत चुके थे, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। लेकिन फिर 14 दिसंबर को पुलिस के हाथ क्लू लगता है। पता चलता है कि महिला को खंडवा के ओंकारेश्वर में मोरटक्का पुल के पास देखा गया। क्या वाकई वो ओंकारेश्वर गई थी? क्या महिला बिना बताए बच्चों के साथ ओंकारेश्वर घूमने गई थी? क्या सचमुच लोगों ने उसे देखा या फिर ये महज आंखों का धोखा था? सवाल कई थे जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई थी। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, लोगों से पूछताछ की गई और फिर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिलती है। पुलिस की जांच में साफ हो चुका था कि महिला ओंकारेश्वर में ही है। महिला अपने 4 बच्चों के साथ एक सीसीटीवी में नजर आती है। पूछताछ में यह भी पता चला कि कुछ देर पहले ही महिला ने अपने बच्चों के साथ एक होटल में खाना खाया था। ब्रिज के ऊपर 2 बच्चे लावारिस मिले हैं। मिडवे पे गार्ड के द्वारा उनको लाके गोपाल मिडवे पे बिठाया। उसके बाद हम कुछ बच्चों को चौकी लेकर आए। तो बच्चों से हमने पूछा कि उन्होंने बताया कि हम अपनी माँ के साथ 3-4 दिन से इधर घूम रहे हैं और हमारे साथ हमारे 2 भाई बहन और हैं। जब हमने आसपास फुटेज खंगाले और मिडवे के भी फुटेज तलाशे, तब पता चला कि एक महिला अपने 4 बच्चों के साथ करीब 4 बजे से घूम रही है और करीब 7:10 पे वो ब्रिज की तरफ हमें 4 बच्चों के साथ जाते हुए दिखाई देती है। इसके बाद 2 बच्चे मिल जाते हैं और 2 बच्चों के साथ मां गायब है। पुलिस जैसे उस महिला और बच्चों के करीब पहुंच चुकी थी, पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगने वाली थी। लेकिन साथ में कुछ ऐसा भी होने वाला था जो पुलिस की मुश्किलों को बढ़ा देता है। अचानक खबर आती है कि 2 बच्चे लावारिस हालत में घूम रहे हैं। 1.5 साल की लड़की और 6 साल का लड़का पुलिया के पास घूम रहे थे। न तो परिवार का पता और न ही किसी रिश्तेदार का। पुलिस पूछताछ करती है और तब पता चलता है कि ये बच्चे इंदौर से गायब हुई प्रियंका चौरसिया के ही हैं। पुलिस चौंक जाती है और अब सवाल था कि 2 बच्चे यहाँ गए तो बाकी के 2 बच्चे और प्रियंका कहाँ गई? बच्चों ने बताया कि मां टॉयलेट जाने का कहकर गई, लेकिन अभी तक लौटी नहीं।
उसके घर का तलाश किया एमएस से, और फिर एक डॉक्टर का पता हमें मिला और उसके डॉक्टर का नंबर लिख किया गया। तो डॉक्टर से जब उन्हें बात की तो उन्होंने बताया कि हाँ, ये महिला 11 तारीख से अपने घर से लापता है और आस पड़ोस परिवार वाले को ढूंढ रहे हैं और थाना खजराना में इसकी गुमशुदगी दर्ज की गई। बाद हमने इनके पति सुंदरलाल चौरसिया का नंबर निकाला और सारी जानकारी तो उन्होंने बताया कि इनकी पत्नी का नाम प्रियंका चौरसिया है। तो 11 तारीख को अपने 4 बच्चे आरव, आर्यन, हिमांशी और सबसे छोटा बच्चा चीकू के साथ अपने घर से बिना बताए लापता है। बाद हमने रात को उनके पिताजी को इनको बुलाया, हमने 2 बच्चों को उनको सुपुर्द किया। अब सवाल था कि प्रियंका है कहां? क्या वो जानबूझकर इन बच्चों को छोड़कर गई? कहीं बच्चों का उससे साथ तो नहीं छूट गया, या फिर वो किसी साजिश का शिकार हो गई? पुलिस के माथे पर चिंता की लकीरें लगातार देखने को मिल रही थी। पुलिस ने तलाश तेज कर दी, लेकिन कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। और फिर जो खबर आई उसने पुलिस की भी होश उड़ा दी। अगले दिन नर्मदा नदी में 6 महीने के बच्चे का शव मिलता है, जिसे कुत्ते नोच रहे थे। पुलिस को शक हुआ कहीं ये बच्चा उसी महिला का तो नहीं, क्योंकि उसके साथ 6 महीने का चीकू और 5 साल का बेटा भी था। और जब शिनाख्त होती है तो शक सही निकलता है, क्योंकि लाश उसके बेटे चीकू की ही थी। पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक रही थी। अब बड़ा सवाल यह था कि आखिर उस बच्चे की लाश नदी में कैसे मिली? कहीं प्रियंका ने ही तो बच्चे को नदी में नहीं फेंका था, या फिर उस बच्चे के साथ कोई अनहोनी हुई थी? लेकिन बड़ा सवाल यह भी था कि महिला और उसका दूसरा बच्चा कहां थे? कहीं वो भी किसी अनहोनी का शिकार तो नहीं हुए? आशंकाओं के बादल मंडरा रहे थे। दिन बीत चुका था, लेकिन महिला का कोई पता नहीं चला। और फिर जो पता चला उसने हर किसी को हैरान कर दिया, क्योंकि जिस महिला की तलाश पुलिस कर रही थी पिछले 5 दिनों से, जिसके लिए हर तरफ तलाशी की जा रही थी, उसकी लाश नेशनल हाईवे के ओवरब्रिज के पास मिलती है और पास में ही पड़ा था उसके बच्चे का शव। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचती है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। फिर अगले दिन हमें नर्मदा किनारे गोपाल मुडरे के पास एक छोटे बच्चे की लाश मिलती है। फिर हम उसके पिताजी बाबू संपर्क करते हैं, जिसको हम फोटो दिखाते हैं तो बताता है कि हाँ, यह सबसे मेरा छोटा बच्चा चीकू है और अन्य माँ और एक बच्चा भी लापता था। फिर अगले दिन मंगलवार को फिर हमें 2 डेड बॉडी मिलती है, जो नए ब्रिज के पास कटार गांव के पास हमको मिलती है। उसमें एक आर्यन था, आरव, और उसकी माँ प्रियंका, इन दोनों को हमें लाश मिलती है। और हम फिर उसके पति परिवार वालों को बुलाया हमने और मौके पंचनामा कार्रवाई की। ये सभी बॉडियों का हमने एक साथ तीनों का अगले दिन हमने पीएम परिसर में कराया है। महिला और 4 बच्चों के गायब होने की कहानी पल पल खौफनाक मोड़ ले रही थी और अंत इतना दर्दनाक होगा किसी ने सोचा नहीं था। पुलिस अब तफ्तीश में जुट चुकी है कि आखिर महिला घर से क्यों भागी। क्या उसने ही बच्चों के साथ नर्मदा नदी में कूदकर जान दे दी? क्या महिला का परिवार पति से रिश्ता ठीक नहीं था? क्या वो किसी बात से परेशान थी, या फिर उसकी मौत के पीछे कोई गहरी साजिश छिपी है? ओंकारेश्वर से घनश्याम मागिलिया की रिपोर्ट।